या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्लल कलीलन निस्फ़हु अव इनकुस मिन्हु कलीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल कुरआन तरतीला इन्ना सनुल्क़ी अलैका क़ौलन सकीला इन्ना नाशियतल लैलि हिया अशद्दु वतअन व अक़वमु क़ीला इन्ना लका फ़िन्नहारि सबहन तवीला वज़्कुर इस्मा रब्बिका व तबत्तल इलैहि तब्तीला। बारगाहे रब्बुल इज़्ज़त दे विच हमद दा नजराना पेश करके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी पाक बारगाह दे अंदर हदिया दरूद सलाम पेश करो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि आमीन कुल मौलाना अल्लाह समद lam yalid Allahu kufuwan ahad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Assalamu alaykum ya Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi ya habiballah la ilaha illa Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया या अय्युहल मुज़म्मिलो, ए चादर लपेटने वाले, कुमिल लैला इल्ला कलीला, रात नू नमाज दे वास्ते क़याम फरमाया करो मगर थोड़ा जिहा। निस्फ़हु यानी अद्धी रात, अविन कुस मिन्हु कलीला या इसके कोलों में थोड़ा जिहा घट कर लिया करो। तो नमाज की फर्जियत तो सारे सी सुनते रहने कि नमाज फ़र्ज़ है, रोज़ा फ़र्ज़ है, हज फ़र्ज़ है, ज़कात फ़र्ज़ है, जिहाद फ़र्ज़ है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू अल्लाह दी ज़ात पाक ने नमाज तहज्जुद भी हजूर दे उत्ते फ़र्ज़ फरमाई है। और जेड़ा मालिक करीम दा अंदाज़े तखातुब है, हजूर नू फरमाना है, उस दे उत्ते गौर करोगे, है इबादत खुदाबंदी। तो मालिक करीम फरमाता है कि है चादर वलेटन वाले, रात नू क्या फरमाया करो थोड़ा। फरमाया अद्धी रात या अद्धी रात तो भी घट कर लिया करो या इस दे कोलों वधा दिया करो। तुहाडे अपने इबादत तुहाडे अपने इख्तियार के मुताबिक है, जिमें तुहाडा दिल करे। अद्धी करो, अद्धी रात तो घटा दो, अद्धी रात तो वधा दो। हाँ जी। और वरत्तिल कुरान तरतीला, और हस्बे मामूल खूब ठहर ठहर के कुरान पाक नू पढ़िया करो। बेशक असी इल्का करांगे आप दे उत्ते एक भारी कलाम। फरमाया इन्ना नाशियतल लैलि हिया अशद्दु वतअन व अक़वमु क़ीला, बिला शबा रात दा क़याम नफस नू सख्ती दे नाल रोंदा है ते गल नू दुरुस्त करदा है। तो जागना रात दा बड़ा मुश्किल है।
और इंसान की तबीयत के उत्ते जगराते के नाल असरात भी मुरतब होंदे ने। तो फरमाया कि रात का जागना नफस दी ख्वाहिशात जड़ियाँ ने इनू बड़ा घट करता है और नफस कमज़ोर होंदी उनकी ख्वाहिश इस दे नाल। व अकवा मुकीला और ये गल नूं दुरुस्त करता है। जेड़े आदमी अल्लाह की ज़ात पाक जिन्होंने जिक्र नसीब किया है ना, तहज्जुद के टाइम उठना नसीब किया है, नवाफिल और जिक्र खुदा ने नसीब किया है, अल्लाह की ज़ात पाक उन्होंने ज़बान दे विच तासीर भी पांदा है और उन्होंने ज़बान फसी भी होंदी है कि बड़ी रवानी दे नाल। और इस गल का जिहड़े लोग इस ख्याल दे या इस ते चलते ने उन्होंने गुफ्तगू दे विच भी महसूस होंदा भी शब दे बेदार आदमी है। अल्लाह पाक ने फरमाया इन्ना लाका फिन नहारे सबहन तवीला कि थानू दिन दे वक्त बड़ियां मसरूफियत हैं और हजूर दी कोई मसरूफियत महबूबे हकीकी की तरफ मिलाना और हमा वक्त इसे ख्याल दे विच हजूर दा रहना और फरमान सुनाना। तो फरमाया कि सुबह दे वक्त थानू बड़ियां मसरूफियत हैं। और फिर फरमाया वज़कुर इस्मा रब्बे का व तबत्तल इलैहि तब्तीला, जिक्र किया करो अपने रब के नाम का तो सारिया कोलों कट के उसे दे हो के रह जाओ। वज़कुर इस्मा रब्बे का, और फरमाते ने सबको हम भूल गए जोशे जुनू में, लेकिन एक तेरी याद सी ऐसी जो भलाई ना गए। मेरे हजूर ने फरमाया जिक्र तो फिक्र तो साढ़े अंदर भूल गए सब किस्से। तो फरमाया कि मालिक करीम ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू और हजूर दी वसातत और हजूर दी सुन्नत मुबारक और हजूर दी उसवा हसना दे विच जिन्हां लोगों नू अल्लाह दी ज़ात पाक ने शब बेदारी दी नेमत दे नाल नवाजिया है, वो लोग मुबारक दे मुस्तहिक हैं। ये तो कुरान पाक दी आयत करीमा में अर्ज की है। और फिर वो इससे हकायत दे इससे आयत करीमा दे तनाजुर दे विच एक हकायत लिखी है जिसका ज़ाहिर तुसी सुनोगे और मजमून ये शब बेदारी दा ही है। तो जनाब फरमाते ने दास्ताने आ शख्स कि उस बंदे का किस्सा कि बरदरे सराय नीम शब सहूरी मेज़द कि जेड़ा रात नू एक मकान दे विच बाहर खलो के सुबह जगान दा ढोलकी वजादा सी। हमसाया उरा गुफ्त, पड़ोसी ने उसनू आख्या कि आखिर नीम शाबाद सहर नेस्त कि अद्धी रात है तो सुबह का तो वक़्त नहीं हैगा। तो इस वास्ते तेरा ये अद्धी रात के वक़्त ढोलकी बजाना ते ढोल बजा के ते शेरी दे वास्ते जगाना ते करना ये दुरुस्त नहीं, क्योंकि रात का आराम दे वास्ते है। व दीगर आके दरी सराय कसे नेस्त बहरे के मेजनी, और दूसरा उसने आख्या कि खारिज कोई मौजूद नहीं, मैं इत्थे रहना गवांढी हाँ, मैनू पता है खाली मकान है, कोई इत्थे नहीं रहिंदा। तो जगाई दा तो उन्होंने जो को उत्थे होवे तो जिथे है ही कुछ ना तो उन्होंने जगाना गुफ्तगू करना उनके नाल गल बात करना तो कोई भी नहीं। ये दो गल्लां उन्हें आखियां।
टाइम बहुत यार थोड़ा रह गया है तो मैं गलती कर गया, मैं समझा भी बंदे इकट्ठे हो लैन, लेकिन वो 40 दिन सी तो वो अजान भी है, नमाज भी है, ख़त्म शरीफ भी है, तो उधर रोटी का भी खाना है, नमाज भी पढ़नी है। वो तो तुसा घर कभी ख्याल किया कि नहीं किया, रोटी का तो रहिंदा या पिछा जान का होंदा। जी हाँ, तो कुरान पाक भी सारा इसे काम इबादत के वास्ते ही है, तो आरफ रूम भी यो कुछ ही बना पाते पे ने। तो असी शेर हलाने हाँ, तेरे दे जोर दे कोई नहीं आगे उत्थे ही। तो दो गल्लां उसने आखियां कि एक तो बेवकत है, ये वक़्त इस काम वास्ते नहीं हैगा। और दूसरा उसने आख्या कि ये सरा जिंदे तू बाहर खड़ा है, इस दे विच कोई नहीं रहने वाला भी जिंदे सामने तू अपना हाल बयान पिया करना है। इसका जाहिर सी ये दोवां सवालों का जवाब मौलाना रूम ने दिता है। एक तो ये भी सौन का वक़्त ते जागण का, और दूसरा भी इत्थे कोई भी नहीं है। ये तुसी सुनते रहंदे जे जेरे बड़े तालीम याफ्ता जिन्होंने साइंसदान फलासफर बड़े बड़े वड्डे बंदे ते जहल भी जेड़े वो पढ़े लिखे उन्होंने दे नाल ते आम आदमी भी वो आखते ने इन्ना चिर हो गया है सानू वाजा मारदियां नूं, मत्थे टेकदियां नूं, कुरान पढ़दियां नूं, जिक्र करदियां नूं, कुछ नहीं हासिल होया। ये लफज तुसी नाशुक्री दे सुनते रहंदे जे। और फिर वो आखते ने कि सानू तो कुछ भी नज़र नहीं आया इत्थे। जेड़े बहुते पढ़े ने वो आखते ने कि बस ये कितमे अदम में हर शाय आपे आँदी पई जाती पई है, मादे का सारा रौला हैगा, होर कोई अधारीए जिन्होंने आखते ने। समझते पै जे ना। ये मौलाना रूम उन्हों का भी जवाब देंदे ने ते इस गल का भी जवाब देंदे ने। इमाम अमीर खिसरो फरमाते ने हर शब मनम फतादा बगिरदे सराय तो, कि मेरी सारी रात जड़ी है तेरे सराद तेरे घर दे आले दुआले तवाफ करदे गुजरती है। हर शब मनम फतादा बगिरदे सराय तो, हर रोज़ आहो नाला कुलम अज बुराए तो। रात नूं भी तेरे गिरद तवाफ है और सुबह नूं भी तेरा ख्याल और तेरे सामने अपनी आहो जारी करना है। हर शब मनम फतादा बगिरदे सराय तो, हर रोज़ आहो नाला कुनम अज बराए तो। कि रात और दिन का इको ही वजीफा है कि जिसका ताल्लुक मेरे कल्ब का तेरी ज़ात दे नाल है। तेरे सामने अपने दिल की हसरतां दा पेश करना और यकीन जानो कि अल्लाह की ज़ात पाक दे मुहिब की सिर्फ इको ही हसरत है कि मेरा महबूब मेरे तो हिजाबात नूं दूर कर देवे, और कोई मकसूद नहीं है। और ये दिन सिरातल मुस्तकीम का मफहूम भी ये है कि हर नमाज दे विच असीं पढ़ने कि या अल्लाह पाक सानू सिराते मुस्तकीम तक पहुँचा दे। वो ये वे कि हर वो हिजाब जड़ा आवे उस हिजाब नूं साडे दिल तो दूर कर। आलमे कसरत भी ये दिन सिरातल है, नमाज दे विच भी है, बरज़ख कबर दे विच भी है, मैदान क़यामत दे विच भी है, जन्नत जाके भी ये दिन सिरातल मुस्तकीम मुकदी नहीं हैगी किधरे। मैं तो पै जे ना। और फरमा देने ना हमा रोज़ दर उम्मीदम के रसम बवसल रोज़े। अखे सारी जिंदगी इस गल दे विच गुजार दिती है कि अज मैनू महबूब दा वसल होवेगा।
तो दिन जिस वक़्त ख़त्म हो जाता है तो हर शब दरी ख्यालम के रोज़े के शबे बखाब आई, फिर अखे रात पै जाती है तो फिर रात नूं अखे इस ख्याल दे विच अखे हो जाना वा भी हुण उंज तो नहीं मिलिया, ख्वाब ही मिल पवेगा। तो ये मुहब्बत की एक रस्म है जी हर इंसान नूं इसका पता नहीं। और मालिक करीम ने कुरान पाक दे इसनूं जगह जगह जिक्र फरमाया है, अल्लाह जीना यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदम व क़ियामा, उन्हां दा जिक्र फरमाया गया है कि वो बंदे हजूर नूं तो तहज्जुद दा फर्ज हुई ना हजूर ते अल्लाह पाक ने जिन्होंने ये नसीब किया आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैज़ानो करम के नाल शब बेदारी और अल्लाह पाक की याद दे विच जागना, अल्लाह पाक ने उन्होंने जिक्र फरमाया अल्लाह जीना यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदम व क़ियामा, कि रात नूं क़याम और सजूद दे विच अपनी रात बसर करते हैं। रात किस विच बसर करते हैं? क़याम दे विच और सजूद दे विच बसर करते हैं। उन्होंने रात और दिन की तफरीक ख़त्म हो चुकी है कि हर वक्त उन्होंने ख्याल अपने महबूबे। तो पहले सवाल का जवाब कि रात सौन वास्ते है तो जागन वास्ते नहीं, तो तू जागना पिया तो सौंदा नहीं पिया, वक्त ज़ाया पिया करना, नाल सानू भी परेशान करना पिया। उसने आख्या गर्च हस्ती नम बरते नीम शब गर्च हस्ती दम बरे तो नीम शब नज़दीक शुद सुबह तरब गर्च हस्ती दम बरे, गर्च हस्ती दम बरे तो नीम शब। उसने आख्या कि तेरे वास्ते तो अद्धी रात है, निज़ मन नज़दीक शुद्ध सुबह तरब, और मेरे नज़दीक खुशी की सुबह करीब आ गई है। तू इसनूं अद्धी रात आना है और मेरे नज़दीक जी है वो मेरी कामयाबी और खुशी की सुबह तलू पई हुंदी है, और मेरी कामयाबी और मेरे महबूब के नाल लिका जी है वो की हो गई है, वो करीब हो गई। और मालिक ने महबूब अल्लाह पाक ने सजदे की जजा भी कुर्ब खुदाबंदी फरमाया है कि सजदा कर ते मेरे की हो जा। तो हर सजदे की जजा इबादत की जजा अल्लाह की ज़ात पाक ने अपना कुर्ब फरमाया है। कि फरमाते ने कुंजे तन्हाई में हूँ, कुंजे तन्हाई में हूँ बहल जाता है दिल। अखे अलैदगी दे गोशे च बैठा होया और मेरा दिल जड़ा है इस बैठन दे नाल बहल जाता है। और उस कुंजे तन्हाई दे विच की करना, कुंजे तन्हाई में हूँ बहल जाता है दिल, कुछ तुम्हारी याद से कुछ ना लाओ फरियाद से। तो जिस वक़्त जिक्र इलाही आन हुंदा है तो इंसान दे दिल दे उत्ते उस जिक्र ते याद दा असर हुंदा है, तो यकीनी तौर पर फिर इंसान दियां जिहड़ियां अखां ने उन्हां दे चों अल्लाह दी ज़ात पाक आंसू जिहड़े अता फरमांदा है अपनी बारगाह दे विच उसनूं कबूल फरमांदा है। मेरे हजूर ने इसे वास्ते फरमाया बदल नैन नवाए दे नाल वसन बाग दिलां दे होण सैराब बेली। तो फरमांदे ने अखे अखां दा बदल जिस वक्त अखे घट के वसदा है ना झुक के, तो उसते पानी वो किधर जाता है। फरमांदे ने कि तेरे दिल दे विच जिहड़ा गुलशन ईमान दा पौधा शजरे तैयबा है कि वो इहदे नाल अखे भरा भरा हो जाता है। बदल नैन नवाए दे नाल वसन बाग दिलां दे होण सैराब बेली। तो फरमाया कुंज तन्हाई में हूँ बहल जाता है दिल, कुछ तुम्हारी याद से कुछ ना लाओ फरियाद से। जी हर शिकस्ते पेश मन, हर शिकस्ते
शुदा जुमला शब पेश चशम रोज शुदा हर शिकस्ते पेश मन फैरोज शुद्ध। ये एक शेर का एक जुमला है, एक मिसरा है। अर फिर वो फरमाते ने उसने उसनों जवाब दिता कि ये दो लफज असी सुने हुए ने ना, शिकस्त कि फलाना चीज़ जड़ा है ना वो मात हो गया, बंदा शिकस्त खा गया है। की खा गया है? शिकस्त खा गया है। और फलाना कामयाब हो गया है। तो जड़ा वो कामयाब हुंदा है उन्होंने असी समझने आ भी इहदा तो जीन का कोई हक है, तो जड़ा वो शिकस्त खांदा है उन्होंने जदों वेखिए कुटीच के आंदा पिया। ये गल तो सुनी हुई ना, फतह और शिकस्त असी इसे ही समझने इो। रूमी फरमाते ने उस अल्लाह की जात पाक दे आशिक ने यह गल आखी कि साडे मुहब्बत के सफ़र दे विच, मुहब्बत की दुनिया दे विच फतह शिकस्त कलह का माना रखती है। इस सफ़र दे विच मिट जाना जड़ा है ये फतह है। मिट जाना महबूब की रज़ा के सामने मिट जाना की है? शिकस्त खा जाना ये की है? ये फतह। और जो मिटन नहीं जानता वो कभी भी कामयाब नहीं होया। तो उसने आख्या कि हर शिकस्त मेरे सामने मेरी कामयाबी है, मेरे वास्ते हर रात जड़ी ये मेरे वास्ते शिकस्त मेरे वास्ते कामयाबी है। जुमला शबा पेश चश्मम रोज़ शुद्ध। तो सारिया रात मेरी निगाह दे विच दिन बन गई। रात रात नहीं रह गई बल्कि की बन गई है? हाँ, इश्क की कायनात में दिन है कहीं ना रात है, तेरा जमाल जाने जा मेरी नज़र के साथ है। तो फरमाया उसने कि जुमला शबा पेश चश्मम रोज़ शुद्ध कि तमाम रातां तेरे वास्ते सौन दे सुकून है और मेरे वास्ते जिमें दिन दे विच जागन सुकून है, रातां भी मेरे वास्ते दिन बन गई हैं। रात रात नहीं रह गई बल्कि सुबह तरफ बन गई है, खुशी की सुबह बन गई है। जी दरह के तो आहनस तो आरुबाम दर हक तो इलम की दुनिया दे विच गुफ्तगू फरमान लगे ने। जनाब फरमाते ने कि एक चीज़ एक दे वास्ते की हुंदी होर हुक्म रखती है और दूसरे दे वास्ते वो चीज़ होर हुक्म रखती है। फरमाया दर हके तो आहनस तो आ रुखाम कि तेरे हक दे विच लोहा जिहड़ा है वो लोहा है और पत्थर पत्थर है। फरमाते पेश दाऊद नबी मोह मस्तो राम दो चीज़ों का जिक्र है ना, पत्थर दा ते किस दा, और दोवां दा कुरान पाक ही जिक्र है। अल्लाह पाक ने जिक्र फरमाया है। मौलाना रूम उस तो इस्तिदलाल फरमान लगे ने कि दाऊद नबी दे हाथ दे विच जिहड़ा लोहा है ना वो मोह में ते तेरा भी हाथ है। तेरे वास्ते वो लोहा जिस वक्त फड़ेगा वो लोहा ही होवेगा। जिस वक्त सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम के हाथ दे विच जाएगा तो लोहा की बन जाएगा? मोम बन जाएगा। और तेरे नज़दीक पत्थर जमाद है, पत्थर है,
बेजान है, इहदे च कुछ कोई कमाल भी नहीं। लेकिन सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम जिस वक्त अल्लाह दी ज़ात पाक दी तस्बीह बयान फरमाते सन, जिवें हजूर तस्बीह बयान फरमाते सन, उवें नाल पहाड़ भी पत्थर भी दाऊद नबी दे नाल तस्बीह बयान करते सन। और ये तस्बीह जिहड़ी है एक काल दी नहीं सी, हाली नहीं सी भी, हाल दे नाल हर शय अल्लाह दी तस्बीह बयान पे करती है। जर्रा जर्रा जिहड़ा है वो अल्लाह दी तस्बीह बयान करता है। मौला रूह फरमाते ने कि दाऊद नबी अलैहिस्सलाम दे हथ दे विच लोहा मोम है और पत्थर उन्हां दे नाल फरमाते ने पेश ही वो बतरबस तो पेश ही दाऊद दे उस्ताद दे सामने अखे कवाल सी, अखे जिमें आप अल्लाह की तस्बीह बयान फरमाते सन, अखे उस तरह दाऊद नबी दे नाल अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, वलक़द आतैना दाऊद मिन्ना फदला, बेशक असा सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम नू अपनी जनाब विचों बड़ी फजीलत बख्शी है। अल्लाह पाक ने फरमाया कि मेरी जनाब विचों असा उन्होंने बड़ी फजीलत अता की है। फरमाया या जबालो अव्वे भी माहू, असा हुक्म दिता कि ऐ पहाड़ो तस्बीह आखो उसके नाल मिलते। व तैरा परिंदो, जिस वक्त सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह की तस्बीह बयान करते सन, पढ़ना शुरू करते सन, पत्थर भी नाल उवें ही पढ़ते सन और परिंदे भी नाल उवें ही पढ़ते सन। ज़बाने काल दे नाल बोल के जो दाऊद नबी अलैहिस्सलाम फरमाते सन उवें ही वो नाल आखते सन। रूमी फरमाते ने कि हर शय दा हुक्म हर वास्ते बदल जाता है। तेरे वास्ते लोया लोया है, दाऊद नबी दे वास्ते मोम है। तेरे नज़दीक पत्थर है, लेकिन सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम दे नाल अल्लाह दी ज़ात पाक दी मुहब्बत दे विच फरमाते ने कि जिवें सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम तस्बीह बयान करते सन, पत्थर अखे रल के नाल कवाली करता सी। मौला रूह फरमाते ने कि वो साजिंदे नाल सन। जिस वक्त आप आवाज़ मुबारक कढ़ते सन तो फरमाते ने कि वो भी उस आवाज़ की तासीर ते कोलों बेखबर नहीं सी रह सकते। तासीर अल्लाह पाक ने फरमाया, असी उन्होंने हुक्म दिता कि जिस वक्त दाऊद नबी अलैहिस्सलाम मेरी तस्बीह बयान करन, परिंदो तुसी भी ते पहाड़ो तुसी भी उस तरह की आवाज़ कढ़ो जी सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम लफज फरमा दे। फरमाया वालन्ना लहुल हदीदा, असा उन्हां दे वास्ते लोहे नू मोम कर दिता। की कर दिता? मोम कर दिता। और उस दे नाल आप ज़ीरा बना देंदे सन। ज़ीरा ज़ीरा नहीं जिहड़ियां हमले दे कोलों बचाने वास्ते तेरा तलवार दे कोलों तिन्हां दे कोलों इन्हां दे कोलों बचाने वास्ते ज़ीरा बना देते सन। और फिर वो लोहे दे कड़े बना के ते उसनूं अल्लाह ने फरमाया कि सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम अगे फरमाया पेशे आ तो संग रेजा साके तस्त, पेश तो तो आ संग रेजा साके तस्त। फरमाते ने कि पत्थर दियां जड़ियां कंकरियां ने ना, वो पत्थर ही ने, वो संग रेजे ने, पत्थर दे टुकड़े ने। पेशे आमदो फसी हो काने तस्त। लेकिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी रिसालत दी गवाही दे विच संग रेजे गवाही देंदे ने कि हजूर अल्लाह दी ज़ात पाक दे सच्चे नबी है। शहादत तो फरमाते ने कि हजूर दे
बारगाह अकदसत हजूर दी रिसालत दी गवाही दे विच ओ पत्थर दे जेड़े रेजे ने ओ की देंदे ने, गवाही देंदे ने। पेशे तो उसने मस्जिद मुर्दा इस्त हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस मस्जिद नबवी दे विच जिस वक्त आप खजूर दे तने दे उत्ते बैठ के वो जेड़ा हजूर दी टेक लाने वाला सी उस ते खिताब फरमाते सन, तो फिर जिस वक्त हजूर के सामने वास्ते मिंबर बना दिता गया तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मिंबर के उत्ते तशरीफ फरमा होए तो खजूर का सुक्का जेड़ा तना सी मुढ़ सी वो भी कोल ही पिया। जिस वक्त हजूर उसके उत्ते बैठे तो वो जेड़ा खजूर का सुक्का तना सी उनदे विचों सिसकियां ते रोण की आवाज़ आ गई। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मिंबर मुबारक तो उतरे और उसनू अपने बगल दे विच लिया और वो इस तरह उसने आहिस्ता आहिस्ता रोना बंद किया जिमें बच्चा रोंदिया रोंदिया सिसकियां लेंदा बंद हुंदा है। रूमी फरमाते ने पेशी अहमद आशिक़े दिल बुरदास्त आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी नशिस्त ने हजूर दे उस सुक्के तने दे ते बैठन दे नाल उस दे विच हयात भी आ गई और उस दे विच सारे आसार मुहब्बत दे भी आ गए। तो फरमाते ने कि तू तो उन्होंने सुक्का तना ही समझना है, मुढ़ ही समझना है। पेशे आमद आशिक़े दिल बुरदास्त कि उसकी आवाज़ नू हजूर ने पहचानिया कि क्यों पे परेशान हुंदा है और हजूर फिर मिंबर मुबारक तो थले उतरे अपने बगल दे विच लिया और फिर इस तरह खामोश होया जिमें बच्चा रहिंदा रहंदा, छोटा बच्चा खामोश हो जाता है। तो फरमाया कि हर शय दा हुक्म जिहड़ा है अलहदा है, तेरे वास्ते अलहदा हुक्म है, लेकिन कभी गौर कर अल्लाह दी जात पाक दे नबियां दियां जातां नूं वेख और उन्हां दे अफाल व किरदार नूं वेख और उन्हां दे नाल खुदा दी मखलूक दा ताल्लुक वेख भी किस किस्म दा है। मोम दा पत्थर का की ताल्लुक है, लोहे का की ताल्लुक है, सुक्के तने मुढ़ का ताल्लुक की है। जी जुमला अज्जाए जहां जुमला अज्जाए जहां पेशे मुर्दाओं पेशे खुदा दाना जुमला अज्जाए जहां पेशे अवाम अवाम दे सामने दुनिया दे सारे अज्जा मुर्दा है न। इट्टां नूं वेख लो, नबातात नूं वेख लो, जमादात नूं वेख लो, ज़मीन नूं वेख लो, हर शय जिन्हों असीं आने कहंदे च जान कोई नहीं है, मुर्दा है। तो फरमाते ने कि कायनात दी सारियां चीज़ां दे नज़र कर कि तेरे नज़दीक तो मुर्दा ते बेजान है, लेकिन अल्लाह दी ज़ात पाक दे सामने भी मुर्दा ते बेजान है। वो खुदा नूं पहचानदियां अरबा अनासर वेखो, हवा वेखो, पानी वेखो, अग वेखो, ज़मीन वेखो, मिट्टी वेखो, हर शय अल्लाह दी ज़ात पाक दी मुती है। पानी नूं अगर हुक्म होवे तो तूफाने नूह दी सूरत हर शय बर्बाद कर देंदा। ज़मीन नूं हुक्म होवे तो कारून नूं तनसा देंदी है। अग नूं हुक्म होवे तो वो हुक्म जलांदी है, लेकिन सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम दे वास्ते या नारो कोनी बरदम व सलाम आला वो ठंडी ते सलामती वाली बन जाती है। हवा जड़ी है हर किसी नूं उड़ा के लै जाती है, समझते पै जे कि नहीं। लेकिन अल्लाह दी ज़ात पाक दे वास्ते हर मखलूक दा जुज जाके तेरे नज़दीक तो मुर्दा है तो नहीं समझदा, खुदा नूं जानदा कि नहीं जानदा। खुदा नूं वो की है जानदा ते पहचानदा भी है, ते जो आखे उवें वो करता भी है। रूमी फरमाते ने कि हर बेजान ने तो उस जान नूं पहचान लिया
आखे तू कुछ भी ना पहचान सक्यो आया थी तेनू पहचान ही ना हो सकी जी आँच गुफ्ती कंदरी कसरो सुना आँच गुफ्ती कसरो सरा नेस्त कस चू मी जनी तब फरमाते ने आँच गुफ्ती कंदरी कसरो सरा कि तू दूसरी गल ये आखी सी कि इस जहान रंगो बू दे विच जो कुछ मैं जानना वा उन्हें आख्या सी तो वेख्या इत्थे कुछ भी नहीं हैगा वेला कारी है होर इहदे विच कुछ भी नहीं हैगा फरमाते ने आँच गुफ्ती कंदरी कसरो सरा तो जोरा एक गल आखी कि इस महल दे विच नेस्त कुछ भी नहीं चू मैं जनी है तबला जिन्हों आवाज़ा मार मार के साधना पे आए कदी तेनू आवाज़ आई है कदी जवाब आया है तेनू तो इत्थे कुछ भी नहीं हैगा अर फिर वो फरमाते ने उसने आख्या जी अल्लाह की जात पाक दे वास्ते माल देंदे ने और मस्जिद ते खैरात करते ने ते सैकड़े बुनियादा रखते ने हज ते दूर दराज का सफ़र करते ने और मस्त आशकों की तरह अपने जिस्म नू कुर्बान करते ने कि कदी उन्होंने को सुनिया ही भी घर खाली है उन्हें भी कदी आख्या भी घर कोई शायद उन्होंने भरी नज़र आती है तो करते हैं कि एवं करते पे ने तो फरमाया हेच में गोयन का खाना तहीस्त कदी उन्हें आख्या भी घर खाली है ई सुखन गोयत के आका शाह गईस तो फरमा देने कि बाखबर कोई भी ये गल नहीं आखेगा जेड़ा बेखबर है वो ही सारा कुछ आखेगा फरमाया पुर हमी बीनत सराय दोस्तरा पुर ने पुर हमी बीनत सराय दोस्तरा ए महबूब दिया जड़ा महल कायनात है जड़ा आलमे कसरत है सारे जहान जिन तो फरमाया पुर हमी बीनत सराय दोस्तरा कि दोस्त दे महल नू भरिया होया वो वेखदा है आंके अज नूरे इला हस्तश या जिसनू खुदा दे नूर दे कोल रोशनी हासिल हुई होवे अल्लाह पाक ने फरमाया अवा मन काना मैतन फ़ायना हुआ जालना लहू नूरन यमशी बही फिन्नास मुर्दे नू असा जिंदा किया कुफर तो ईमान की तरफ लिया फिर उसनू एक चानन अता किया जिस दे नाल वो अपनी जिंदगी बसर करता रूमी फरमाते ने पुर हमी बीनत सराय दोस्तरा कि इस जहान नू भरिया होया वेखदा है कि इत्थे मालिक ही तो है और है इत्थे की है गल समझ लगी ना आंके अज नूरे इला हस्तशिया जिसनू अल्लाह की जात पाक ने नूर की रोशनी अता की है ना कि वह भरिया वेखदा है दूसरा
देखो कुरान पाक का मजमून एक नहीं, सारा कुरान पाक इस तिब्ते नाते कैसे कर। अल्लाह दी ज़ात पाक ने इरशाद फरमाया, इन्ना फी खल्क़ि समावाति वल अर्द, ज़मीन दी और आसमान दी पैदा करन दे विच, वख्तिलाफ़िल लैल वन नहारे, रात और दिन दी गर्दश दे विच, रात है फिर दिन है, दिन है फिर रात है। वल फुल्किल्लती तजरी फिल बहरे बिमा यनफउ नासा, और जहाज़ां दे चलन दे विच जिहड़े समुंदर दे विच चलदे ने वो चीज़ां चुक के जिहड़ियां तुहानूं लोगां नूं नफ़ा पहुँचादियां हैं। वमा अनज़लल्लाहु मिनस समाए मिन माइन, और फिर अल्लाह पाक ने बदरां दे विचों पानी उतारिया, फ़अहया बिहिल अर्द बाद मौतिहा, बंजर ज़मीन नूं मुंदे मुर्दा होण तो बाद उसने उसनूं जिंदा कर दिता। की कर दिता? पानी ने, बारिश ने। व बस्सा फ़ीहा मिन कुल्ल दाबा, और फिर ज़मीन दे विच फैला दिते हर किस्म दे जानवर, हर किस्म दे जानवर उस दे विच फैला दिते। व तसरीफ़ रिया है, हवावां दे बदलदे रहन दे विच, मौसमां दे बदलदे रहन दे विच, इधरों ढाई पे चलदी, इधरों पूरा पे चलदा, वो पे हर कोई जानते ने। अल्लाह पाक ने वह तसरीफ़ रिया है, हवावां दे बदलते रहंदे। व सहाबिल मुसख्खर बैन समाए वल अर्दे, और बदल जेड़े हुक्म दे पाबंद ने आसमान और ज़मीन दे दरमियान लटकदा पिया है। आसमान थले सतून भी कोई नहीं, तमाम चीज़ों का जिक्र करके अल्लाह पाक ने फरमाया ला आयातिल लिकौमिन याक़िलून, ये निशानियां ने उन्होंने लोगों के वास्ते जेड़े अकल रखते हैं, जेड़े की रखते हैं। रूमी फरमाते हैं कि उन्हां नाल ब्याह कर जिन्हां दे कोल अकल होवे ते हिकमत होवे। हो सकता है कि किसी कोल वो दानाई होवे जेड़ा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देन वास्ते आए ने। अखे मैं यो तल हिकमत फ़क़त ऊतिया खैरन। अल्लाह पाक ने जिक्र फरमाया कि ये निशानियां ने उन्हां दे वास्ते जिन्होंने अकल और शऊर दिता गया कि यह नूर ईमान दिता गया, और ये इलम आई मोमिन नूं सकता। फरमाया कि पुरहमी बीनत सराय दोस्तरा, अखे दोस्त दे महल नूं भरिया आया वो वेखदा है। आके अज नूरे इला हस्तशया, जिसनों अल्लाह दी ज़ात पाक दे नूर दी रोशनी हासिल होवे वो वेखदा है। दूसरा अल्लाह नूर समावाते वल अर्द है कि उन्होंने इस मजमून का पता लगता है, दूसरे नूं इसका पता नहीं लगता। जी वो बहुत हाज़र मुनज़्ज़ा अज़ रिता मरदम बराए दिया बादशराए पुरदे जमो अंबही, बड़े घर रखे मजमे ते कसरत दे नाल भरे हुए ने। पेश चश्मे आकबत बीना तही, अंजाम दे उत्ते नज़र रखन दे कोलों उन्हां दी अख खाली है। सब कुछ वो वेखते ने, चलाक भी बनते ने, फरमाते ने लेकिन वो शायद ही हकीकत नूं नहीं जानते। अन्ने ने वो की ने वो जो उसकी हकीकत दे उत्ते उन्हां दी नज़र नहीं जाती हैगी। हर किरा खाई तू दर का बाबा जो, कि जेड़ा कुछ तू चाहना है ना दिल दे काबे दे विच तलाश कर, ताब रोए दर्द मां पेशे तू, ताकि फौरन वो शायद तेरे सामने आ जावे। की आ जावे? वो सामने आ जावे। और निज़ामी साहब इसे वास्ते फरमा दें, हुआ जलवा गर वो ही बेनमू है नमूद उसकी ये रंगो बू, तू है रूए यार का आईना तुझे याद हो के ना याद हो। जड़ी शायद शीशे के सामने आवे सारा कुछ होवेगी ना, नज़र आती है ना विच कि नहीं आती। फरमा देने कि दिल दे काबे वेख शीशे दे विचों कि तेनों हर शय नज़र आवे।
की आवेगी ते तू ये गल आखना भी इत्थे है कोई ना। इत्थे रूमी फरमांदे ने ऊब वद हाज़र मुनज़्ज़ा अज़ विताज ऊब मरदम बराए दिया ऊब वद हाज़र मुनज़्ज़ा अज़ रिचाज फरमांदे ने कि जिन्हों मैं आवाज़ा मारना वा पिया वो हाज़र है और दरवाजे की बंदिश के कोलों पा के कोई उत्थे दरवाज़ा नहीं, कोई पाबंदी नहीं, हमा वक्त तो की है हाजिर है। बाकी ये मरदम बराए एहतियाज, बाकी सारे इंसान जड़ा है ना मोहताजी दे वास्ते है। वो फरमांदा है कि मैं तुहानू इस वास्ते पैदा किया है कि मेरे हुसन का नज़ारा करो, तो मैनू आवाज़ा दो, तुसी मैनू आवाज़ा मारो ते मैं फिर तुहानू अता करांगा। और फिर वो फरमाते ने मैं यजीबुल मुज़्तर्रा इज़ा दआहू, अल्लाह पाक ने फरमाया कि कौन है जेड़ा मजबूर दी पुकार दे उत्ते उसनू जवाब देंदा है। अल्लाह पाक फरमाया जेड़ा मजबूर नू नहीं छड्डदा ते उसके सवाल का जवाब देंदा मेरी ज़ात है। व यकशिफु सूआ, और कौन है जेड़ा तकलीफ ते बीमारी नू दूर करदा, मालिक करीम ने फरमाया मेरी ज़ात है। सवाल है इस्तिफा। तो फरमाया मौलाना रूह फरमाते ने तेरा मजबूर होना तेरे हक नू साबित करता है। इस्तिरार जेड़ा तेरा है ना, अल्लाह पाक ने फरमाया कि मजबूर दी मजबूरी का कौन जवाब देंदा पुकार ते मेरी ज़ात। फरमाते ने ये जेड़ा तेरा मजबूर होना है ना, जिस सब दरवाजे बंद हो जान, फरमाता मेरे लिए बुरा भावे ना तू। तो फरमाया वो की हुंदा है, फरमाते ने कि तेरे हक नू साबित करता है। उन्हें फरमाया कि जिंदा कोई ना होवे उसनू मैं संभालना, और है भी कोई ना संभालन वाला, कोई जेड़ा भी संभालन वाला है वह तो आप बे आसरा है, तो उन्हें की संभालना। आंदे ना कि पुत्र के वड्डा होवेगा तो मैनू सांभेगा, मेरी खैर मेरे दा वारिस होवेगा। मेरी जिसले बाप बुढ़ा बाप जिसले बच्चा जवान हो गया, तलीम याफ्ता हो गया, या बुजुर्ग बोले तो उन्हें आख्या जनाब तुसी ना बोलिया करो, बंदियां जी गल दा तो वल तुहानू नहीं आता, ना तुहानू पता ही लगता भी तुसा की आखना है, समझते पै जे कि कोई नहीं पे सब। तो इसे वास्ते फरमाने जब दिया रंज बुतों ने तो खुदा याद आया। इलामा फरमाते ये मालो दौलते दुनिया हो ये मालो दौलते दुनिया हो, ये मालो दौलते दुनिया रिश्ता हो पैवंद, बुताने वहम गुमा ला इलाहा इल्लल्लाह। फरमाते ने कि तेरे ख्याल ते तेरे वहम दे बुत नहीं जेड़े तू खड़े हुए ने, ये कोई रिश्ता नहीं तेरा। ये मालो दौलते दुनिया रिश्ता हो पैवंद, जिन्होंने साथी बनाई फिर रहे ने जो कोई भी तेरा साथी नहीं, तेरा इको ही साथी है। मारा रूम फरमाते ने हजूर तेरे साथी नहीं, ना तेरा खुदा तेरा साथी है, और साथी तेरा कोई नहीं हैगा, तेरा और कोई भी सब छड़ जाणगे, सब छड़ जाणगे किसी भी नाल। इस वास्ते अल्लाह पाक ने फरमाया क़यामत दे हाल नूं कि सारिया तेन जवाब दे देना ही, तो मैं तेन वेरे नाल प्याना भी तू इन्होंने हुणे छड़ मेरी पारों मेरी। जिसले मेरा हजूर गौस पाक फरमाने ने जिसले मखलूक ते खालिक दा आ जाए तो तू उसे खालिक नाल खलोया कर, मखलूक नाल ना खलोया कर। किंदे नाल खलो? खालिक, खालिक नाल खलो अखे, क्योंकि वो मखलूक तो तेनों उस वे छड्ड देना है, तो मालिक ने तेन किसी हाल च भी नहीं छड्डना, किसी हाल च भी नहीं छड्डना। तो फरमाया कि को नदाता बल्कि तौफीके के लब, फरमाने ने कि जेड़ा बंदा
ये आखदा अल्लाहुम्मा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, मैं हाज़र हाँ मैं हाज़र हाँ मैं हाज़र हाँ। अगर पुकार नहीं तो लब्बैक के वे में, अल्लाहुम्मा लब्बैक के वे में जे पुकारन वाला कोई नहीं तो फिर ये जरा ना मैं हाज़र हाँ मैं हाज़र हाँ। रूमी फरमाते ने कि आवाज़ नहीं आती, ये जरा कि तेरे को कढ़ांदा पिया ना भी मैं हाज़र हाँ, इो तौफीक है कि उसकी आवाज़ आया, इो तौफीक ही उसकी वखरी ना लभदा फिरी आवाज़ नूं आखे। ये जी तेरे विचों निकलदा पिया है ना, तो जी उन्हें तौफीक दी इो उनकी आवाज़ है जी। बल्कि तौफीक के लब्बा है क्या वरन, बल्कि तौफीक के लब्बे का वरद हस्त हर लहजा निदाए अज़ अहद बल्कि वो तौफीक जेड़ी तेरे विचों एक गल पई खटांदी है कि मैं हाज़र हाँ मैं हाज़र हाँ मैं हाज़र हाँ। फरमाना जेड़ा वो तू आना पिया ना मैं हाज़र हाँ, ये जेड़े मैं हाज़र होण तेरे मुँह दे विचों निकलदा पिया है, इो उनकी आवाज़ है जेड़ी पुकार दी तैनूं आंदी सददी पई है। की पई है ते तू आना है अल्लाहुम्मा लब्बैक अल्लाहुम्मा, कि ये उसकी तौफीक जेड़ी तेरे को कुड़ादी पई है अल्लाह, इो उनकी आवाज़ है, इो उनका ही पुकार है जी। मन बबूदा मन बबूदा कसरो सरा बज़ में जा उफ़ता दो खाकश कीमिया मन बबू दानम के ई कसरो सरा। उन्हें आख्या मैं एवें नहीं जागदा ते एवें नहीं मैं ये सहूरी वजादा। मन बबू दानम के ई कसरो सरा, मैं सुंघिया है ते जाना दी खुशबू मैनू आई है, तो उन्हें मैनू आख्या कि ई कसरो सरा ए महल और सरा बज़म जा उस्ताद खाकश कीमिया। आखे महफिल महबूब दी इत्थे ही लगी हुई है और इसकी मिट्टी कीमिया है। आखे सुंघिया मैनू। अब फरमाते हर जर्रा जर्रा मंजिले जाना का था निशान, यूं ही तलाश करते ठिकाने चले गए, यूं ही तलाश करते ठिकाने चले गए। तो फरमाते ने कि बज़म जाना इत्थे वाक़या है, उनमें कसरत जड़ा है बज़म जाना है और इस चो खुशबू पई आती है महबूब दी। कि ये खाली नहीं हैगा, इो ही भरिया होया है, इो ही की है हर शय अपनी जगह दे उत्ते एक मकाम रख दी है और हर शय जड़ी है उसके विच एक कशिश है, एक की है उसके विच कशिश है और हर शय दिल नूं खिंचदी पई है। फरमाते ने कि जिस टुरेगा तेनों पता लगेगा कि बज़म जाना कित्थे वाक़या हुई है। क्या एवें तो नहीं है सुनो दे। हाँ अल्लाह दी ज़ात पाक साडे दिल नूं यार इबादत ते कोई जिक्र करना सी कि इबादत असी करने तो हुक्म भी है, तखलीक कायनात का मकसूद भी है। अल्लाह पाक ने फरमाया कि असा इंसानों और जिन्होंने अपनी इबादत वास्ते जिक्र किया है। तो इबादत गायत तजल्लुल नूं आखते ने, इंतहाई आजी इनकिसारी नूं आखते हैं, लेकिन हर काम का कोई मकसूद हुंदा है ना। तो मौलाना रूम ने इस दे उत्ते बड़ी खूबसूरत और मुनफरिद गुफ्तगू की है कि इबादत जी करना है तो इनका जो अजर है वो की हुंदा है।
उसका इबादत का अजर की है। फिर किसी दिन अल्लाह पाक ने मौका दिता तो फिर करांगे इंशाअल्लाह। एक दफ़ा अल अहमद शरीफ पढ़ के, 3 दफ़ा कुल शरीफ पढ़ के अपने अबाओ अजदाद दे वास्ते, अपने दोस्तों दे वास्ते, अपने अजीज़ा दे वास्ते, सब दे वास्ते हजूर दे। 1 मिनट मैं जनाब करना, सब बैठे रहे अजे मैं एक गल तो सब दे वास्ते दुआ खैर आखो हजूर दे वसीला जलीला दे नाल। और पहले एक गल सुन लवो, साडे अहले सुन्नत वल जमात दे बड़े फाजल और असातिज़ा दे विचों गुजरे ने मुफ्ती साहब किबला मौलाना मुहम्मद अब्दुल अजीज़ नक्शबंदी कुद्दस सिरुल अजीज़। उन्हां दा फतावा है अनवारे अजीज़िया। उन्हां दे साहबजादे ने मौलाना मुहम्मद अनवार हनफी साहब बड़े फाजल आदमी ने और असमाए रिजाल दे उत्ते हदीस के उत्ते उन्होंने बड़ी अल्लाह पाक ने नज़र अता फरमाई है, बड़े लायक ने। ये उन्हां दा फतावा छप के आया है, पहली जिलद आई है। तो तुसी पढ़न पढ़ाने वाला तो जौक नहीं, लेकिन जिन्हां दा जौक नहीं भी ना, वो भी मेहरबानी करो तो बोरियां खाद दियां ही ना खरीदा करो, तो आलू ही ना बेचा करो, कोई होर काम भी कर लिया करो। ये किताब तुसा खरीद के ले जानी है, चंगा। हाँ, सारिया जिन्होंने तौफीक है, जेड़ा जौक पढ़न दा रखते ने वो ठीक है, तो जेड़ा नहीं रखते अल्लाह की जात पाक उन्होंने भी जौक नसीब करे। कोई मसीतां दे नेड़े भी जाया करो तो अपनियां किताबां भी पढ़िया करो। उस वे फिर जिसले गल हुंदी चुप करके बह रहिंदे जे, फिर ना कोई अग्गां आंदा ना पिछा आंदा। तो एक दफ़ा